जब इतनी मेहनत करने के बाद ये अगर मृतलोक के सारे कचरे को हम साफ कर रहे हैं, सारी जीवात्माओं को मुक्ति मोक्ष की तरफ लेकर के जा रहे हैं और 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को सुदृढ़ व मजबूत बना रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे काम करने के लिए हम आप जैसे लोग तैयार हो रहे हैं। ये किसके आदेश से? अपने गुरु के आदेश से, अपने पिता के आदेश से। ये काम हम आप जैसे लोग सब मिलकर के कर रहे हैं। तो इतना बड़ा श्रेय अगर राम के साथ हनुमान जी लग गए, तमाम वानर भालू सेना लग गई, तो आज रामायण में उनकी चर्चा होती है। गांव गांव घरों घरों पे रामायण हुआ करती है, बराबर सबके घरों में मिल जाता है रामायण। तो हमारे बीच में भले नहीं है, लेकिन वो ना होते हुए भी हमारे आपके बीच में, तो उसी तरीके से आप लोगों को भी उस धर्म ग्रंथों में एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां ना होते हुए भी हमेशा हमेशा इस मतलोक में विचरण करेंगे, हमेशा इस मतलोक में रहेंगे कि ऐसे ऐसे लोग आए थे और उन्होंने काम किया, वो फला फला लोग थे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये धर्म के उस परिक्षेत्र में ज्ञान की उस विभूति पर वो मरहम है जो कभी दर्द नहीं होने देगा, कभी दर्द नहीं होने देगा। 2,03,000 वर्ष तक इस मृतलोक में 1 मिलीमीटर का पाप नहीं होगा, 1 मिलीमीटर का कोई पाप नहीं होगा 2,03,000 वर्ष तक, क्योंकि ये निरंजन भगवान की व्यवस्था है, ये सत्पुरुष की व्यवस्था है, ये भगवान शिव की व्यवस्था है। ये व्यवस्था इस तरीके से संचालित होगी तो सब लोग अपने अपने तपोबल को, अपनी अपनी शक्ति को सब लोग लगा रहे हैं और सब लोग उसको धरातल पर उतार रहे हैं। ये मैंने आज आपको इसलिए बताया कि ये मत सोचो कि हम आप लोग कहीं किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अब यह है कि ये भारत का लोकतंत्र है, भारत का ये प्रजातंत्र है। आम जनता के बीच में जाने के लिए नए नए मार्ग, नए नए रास्ते चाहिए। भारत की जनता कितनी समझती है, कितनी नहीं समझती है, वो विषय अलग है। लेकिन आध्यात्मिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति, ये एक संगम है। आप जानते हैं जहां पर ये धर्म ध्वजा फैल रही है, ये कैसा स्थान था। मैंने हजारों बार अपने सत्संगों में बताया है आपको। यहां पर 88,000 ऋषियों ने क्रम वाइज 3 साल 24 घंटे हवन किया था। 24 घंटे जहां ये धर्म ध्वजा फैल रही है, 24 घंटे यहां पर हवन किया था। इसमें से एक बड़ी ज्योत निकलती थी जो हमेशा प्रकाशमय करती थी और तमाम लोग आते थे, यहां बैठ जाते थे, साधना करने लगते थे और 24 घंटे में उनका तीसरा नेत्र खुल जाता था और वो तीनों लोकों में भ्रमण किया करते थे। कहीं औरंगजेब, मुगलिया सल्तनत थी, औरंगजेब को मालूम हो गया और उसने इसको बुझाने का हर संभव प्रयास किया। तो जब हर संभव प्रयास किया तो इसमें जानवर, गाय बैल भैंस, बकरे बकरी, ऊंट काट करके डाले जाने लगे, लेकिन तब भी ये न बुझा, तब भी ये ज्योति न बुझी। फिर उसके बाद काशी के पंडितों से उसने पूछवाया कि ये ज्योति कैसे बुझ सकती है, क्या करना होगा इसके लिए। तो उन्होंने बता दिया कि हजारों महिलाओं को नग्न स्थिति में अगर खड़ा कर दो तो ये ज्योति बुझ जाएगी। ये 88,000 ऋषि जो थे
वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने सिर्फ अपनी मां के स्तर तक ही देखा था, उसके बाद नहीं। लेकिन जब हजारों महिलाओं को जबरदस्ती निर्वस्त्र खड़ा कर दिया गया तो वो ज्योति ऑटोमेटिक बुझ गई। और जब वो ज्योति बुझ गई उसके बाद ये वीरान हो गया, ये जंगल हो गया। फिर अपने गुरुदेव ने जब ये सारी चीजें बताई, अपने लोग आए यहां पर और उसको साफ करते करते सबने बड़ी मेहनत किया। इस जंगल को साफ किया और साफ करने के बाद फिर यहां पर उसी यज्ञ कुंड के बीच में ये धर्म की ध्वजा को लगा दिया। जब ये धर्म की ध्वजा को लगा दिया गया तो ये पूरे संसार को संकेत दे रहा है, ये परिवर्तन का संकेत दे रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। तो ये वो कर्म भूमि है, ये वो कर्म भूमि है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, लेकिन जो मैंने बताया यही वास्तविक सत्य है, यही वास्तविक सत्य है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए युग परिवर्तन का समय नजदीक खड़ा है और तमाम झंझावत, तमाम मुसीबतों, तमाम परेशानियों, तमाम दुख तकलीफों से बचने के लिए एक ही ऐसा मार्ग है जहां से आप बच सकते हो, जहां से आप का ज्ञान चक्षु खुल सकता है। मैंने तो सैकड़ों बार कहा, आप मेरे साथ बैठिए, हफ्ते 10 दिन का समय दीजिए, लेकिन इस काल माया के देश में 2 दिन रुकना बड़ा कठिन होता है। 2 दिन लोगों के लिए रुकना कठिन होता है, लेकिन जिस दिन ये श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है और ये जीवात्मा अपने घर को चली जाती है, उस दिन आपका ये हाड़ मांस का शरीर नहीं कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, अभी मेरा ये काम बाकी, वो काम बाकी, वो काम बाकी, तब ये नहीं कहता। क्योंकि जो जीवात्मा बैठी हुई तो अपने घर को चली गई और ये हाड़ मांस का शरीर तो ये निर्जीव हो गया। इसलिए अगर कुछ सीखना है, कुछ पाना है, कुछ जाना है, करना है, तो मेरे साथ बैठो, 1 हफ्ते का समय लेकर के आओ, सिर्फ मेरे